दोस्तों जरा सोचिए, आपकी बेटी स्कूल के लिए घर से निकली, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश एक बैग के अंदर मिले। ये कोई टीवी सीरियल की कहानी नहीं, बल्कि ये असली घटना है। दरअसल ये घटना मुंबई की 15 साल की वांशिका राठौर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आज हम इस केस की पूरी सच्चाई जानेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। आज की इस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना है मुंबई में रहने वाली वांशिका राठौर, जो रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकलती है और वो आमतौर पर रोज 2:30 से 3 बजे के आसपास वो घर वापस लौट आती थी। लेकिन 25 अगस्त 2022 को वो स्कूल के लिए घर से निकलती है, लेकिन शाम को 5 बजे तक वांशिता अपने घर वापस नहीं लौटती है और घर वाले परेशान होकर के वांशिता के फोन पर फोन लगाते हैं। फोन उसका ऑफ होता है और जब वांशिता का फोन स्विच ऑफ आता है तो घर वालों टेंशन बढ़ जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत ही स्कूल जाते हैं और जब वहाँ घर वाले पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर के पता चलता है कि वांशिता तो आज स्कूल आई ही नहीं थी। और जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले और ही ज्यादा घबरा जाते। उसके बाद घर के परिजनों ने अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर वांशिका राठौर के नाम से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। और धीमे धीमे 25 अगस्त की रात बीत जाती है। अगले दिन यानी 26 अगस्त 2022 की सुबह 11 बजे की सुबह पुलिस वालों के पास एक फोन आता है और एक व्यक्ति बताता है नया गांव रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ। और पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। बैग खोला गया और अंदर थी एक 15 से 16 साल की लड़की की डेड बॉडी। पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कहीं ये वांशिता तो नहीं है, जो कि पिछली रात एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। और उस लड़की के शरीर में 20 से 22 बार चाकू के वार मिले थे। और पुलिस वालों को इससे समझ में आया कि ये हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। अब ये मामला बेहद ही गंभीर और एक नाबालिग की हत्या होने के बाद पुलिस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई गई और पुलिस वालों ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वांशिता स्कूल के रास्ते पर नहीं जाती है, वह दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है और वह 2 लड़कों से मिलती है, फिर उसके साथ चली जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये दोनों लड़के कौन थे। उसके बाद पुलिस वालों ने कॉल डिटेल खंगाला तो पता चला कि वांशिका ने इस नंबर से आखिरी बार बात की थी और वो किसी संतोष नाम के लड़के का। और जब पुलिस संतोष के घर पहुँचती है तो पता चलता है कि 25 तारीख से ही संतोष भी गायब। अब एक लड़का संतोष था जो 25 तारीख से ही गायब था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में 2 लड़के दिखे थे। उसके बाद घर वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है दूसरे लड़के की पहचान करने के लिए। और दूसरे लड़के की पहचान की तो दूसरा लड़का निकला विशाल। उसके बाद जब पुलिस विशाल के घर जाती है तो विशाल के घर वालों से पता चलता है कि विशाल भी 25 तारीख से घर से गायब है। अब दोनों ही घर से फरार थे। पुलिस वालों को अंदाजा हुआ कि वो दोनों ट्रेन से ही भागे होंगे। करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए और आखिरकार पुलिस वालों को सफलता मिल ही जाती है। वो दोनों एक जोधा एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें फॉलो किया तो पता चला पहले तो वो जयपुर, फिर अजमेर, फिर वैष्णो देवी। उसके बाद वो दोनों गुजरात आ गए। लगातार पुलिस उनका पीछा करते हुए एक हफ्ते बाद गुजरात के पालनपुर के एक होटल में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब खुलेगा वांशिता के मौत का राज। दरअसल संतोष और वांशिता की दोस्ती ऑनलाइन हुई थी और उन दोनों की फोन पर बातें होती थी और कभी मुलाकात भी हो जाती थी। लेकिन एक दिन वांशिता के घर वालों ने इन दोनों को साथ देख लिया। उन्होंने वांशिता को डांटा और संतोष को भी धमकाया, यहाँ तक कि उन दोनों को मारा पीटा भी था। और यहाँ से संतोष के मन में बदले की आग जल उठती है और वो क्राइम पेट्रोल जैसे क्राइम सीरीज का फैन था और उसने प्लान बना लिया कि वो वांशिता को मार दे। अब आया वो दिन यानी कि 25 अगस्त को उन्होंने वांशिता को बुलाया और वो और उसका दोस्त विशाल वांशिता को अपने ठिकाने पर ले गए। और जब उसके ठिकाने पर वांशिका पहुंच जाती है और कुछ समय बातचीत करने के बाद जब वो कहती अब मैं चल रही हूँ और कहती है कि आज के बाद हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे और ये हमारी आखिरी मुलाकात और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बस ये बात सुनते ही संतोष आग बबूला हो जाता है। उसने पहले से अपने बैग में चाकू रखा था और तुरंत निकाला और वांशिता के ऊपर लगातार वार करने लगता है। और उसका दोस्त विशाल ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर के वांशिता के ऊपर 20 से 22 बार चाकू से वार कर देते और वहीं पर वांशिता अपने शरीर को छोड़ करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। उसके बाद उन दोनों दोस्त ने वांशिता के कपड़े बदले और उसे कंबल में लपेट करके बैग के अंदर पैक कर दिया और फिर एक ऑटो किया और उस पर बैग को रख करके रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन पर बैठ जाते और ट्रेन के बीच रास्ते में ही बैग को फेंक देते हैं। वांशिता की बहन ने मीडिया वालों के सामने कहा कि हमने पहले इन्हें कई बार माफ किया, लेकिन अब नहीं, इन दोनों को सबके सामने फांसी होनी चाहिए। वांशिता के परिवार वाले जिस दर्दों से गुजर रहे थे उन्हें किसी शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। एक 15 साल की मासूम
सी बच्ची की जिंदगी सिर्फ अहंकार और बदले की भावना से खत्म कर दी गई। फिलहाल वांशिता सो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, ये बड़ी सीख है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दे और वो कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। सिर्फ अंधा भरोसा करने से कई बार बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने इस कहानी को पूरा देखा है तो सोचिए आप अपने घर में क्या बदलाव लाएंगे, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही केस और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।